हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। सबसे पहले यहाँ पे जय श्री राम मेरी तरफ से आप सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। आज अयोध्या का मंदिर जहाँ पे भगवान राम की प्रतिमा का उद्घाटन हो चुका है। अब हम लोग वहाँ जा सकते हैं और हम लोग विज़िट कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी ही भगवान राम हमें बुलाएंगे वहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए। उम्मीद है, देखते हैं कब प्लान बनता है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी बुलाएंगे और जल्दी हम जाएंगे वहाँ पे। तो आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। आज बहुत अच्छा माहौल है, हर तरफ मानस चल रही है। तो अभी मैं भी सुन ही रहा था, हमारे पड़ोस में भी चल रही है। तो चाहिए, सुनिए, माहौल और मूड और अपने माइंड को शांत करिए। कई बार भक्ति की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करती है। तो डेफिनेटली आई होप कि आपका माइंड रिफ्रेश्ड हो जाएगा और अच्छा काम कर पाएंगे आप अगले महीनों और महीनों। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। कल मार्केट खुलने वाला है, आज मार्केट की छुट्टी थी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रख देता हूँ बेसिक कि फिलहाल मुझे जो व्यू ऐसा लग रहा है, ग्लोबल मार्केट्स ऑलरेडी अच्छा बाउंस दे चुके हैं, ऑल टाइम हाई पे हैं। यूएस फ्यूचर आज भी हाई पे है। आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आया है और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट जो थे उसको अब हम स्टैंड अलोन में नहीं देखेंगे। उसका रीज़न सिंपल है और कल आपको मार्केट बिहेवियर भी वैसा दिख जाना चाहिए। और मैं ये आज से नहीं बोल रहा हूँ। कई लोग बोलेंगे अरे तुम्हें रिजल्ट आने के बाद तुम बोल रहे हो अब ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने 3 दिन 4 दिन पहले ही एचडीएफसी का आते ही अगली बार यही कहा था अगले दिन से कि इंडसइंड का अच्छा आना चाहिए। इंडसइंड का रिजल्ट खराब नहीं था। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट एचडीएफसी से अगर कंपेयर करो तो बहुत अच्छा है। तो अब बेस्ट ऑफ बेस्ट बैंक की अगर बात करेंगे तो एचडीएफसी का नाम नहीं आएगा, आईसीआईसीआई बैंक आएगा। तो अगर बेस्ट बैंक आईसीआईसीआई है तो आईसीआईसीआई का प्राइस बिहेवियर एचडीएफसी जैसा हुआ करता था वैसा होना चाहिए। और रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। रिजल्ट्स कई लोग बोलेंगे अरे अच्छे कहाँ हैं, ऐसा है वैसा है। भाई अगर पुट लिए हो तो तुम्हें बुरे लगेंगे, कॉल लिए हो तो तुम्हें अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर एचडीएफसी से कंपेयर करोगे तो अच्छे तो है ना। अब यहाँ कॉल पुट की तो बात नहीं हो रही, तो मैं कंपेरेटिव बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ऐसा वैसा। मैंने लिख दिया एक जगह कि 47,000 आने वाला है मार्केट में। आधों की किडनी बस्ट हो गई, ठीक है, कईयों के गुर्दे लाल पड़े। क्यों? क्योंकि पुट लेके बैठे हैं। 45 आया क्या? नहीं आया ना। 46 के ऊपर आ गए ना। 47 के आसपास तो हम पहुंच जाएंगे। 47 पार नहीं हुआ, लेकिन लोग क्या बोलेंगे अरे 47 तुमने बोला था नहीं पार हुआ। अरे मेरे भाई, कभी तो सही गलत के अलावा भी कुछ देख लिया करो। कभी तो सामने वाले का एफर्ट और भावनाएं और फीलिंग्स देख लिया करो। मैं तुम्हें क्या बोल रहा था, डिप आएंगे बाय होगा, डिप आएंगे बाय होगा। रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उसमें कोटक का अच्छा आया, आईसीआईसी बैंक का आई होप रिजल्ट्स अच्छा जो है आया है, लेकिन मार्केट भी बिहेवियर अच्छा होगा। और अगर वो अच्छा होगा तो डेफिनेटली हम 500-700 पॉइंट का मूव यहाँ पे अपसाइड में देख सकते हैं। अब लोग ये मत लेके बैठ जाना 47 देखो नहीं आया। ठीक है, आप वही हो जिसका पहला नाम चमन होना चाहिए और आगे का नाम पता नहीं क्या होना चाहिए। क्योंकि इस तरीके की बातें जो करते हैं वो मार्केट में, मैं कह रहा हूँ आपको, मार्केट कुछ दिन बाद संन्यास दिला देगा। वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है आपको प्यार से, आज के दिन मैं ऐसा थोड़ी ज़्यादा रफ नहीं होऊंगा। और कई लोग बोलते हैं यार तुम इतने एरोगेंट और रफ क्यों रहते हो। मैं बताऊं आपको, जब मार्केट में आप इतने थपेड़े खाओगे, इतना स्ट्रगल सहोगे, जीवन ने आपको इतनी यातनाएं दी होंगी इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंसेस, आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसी घटना घटी होगी जो मेरे साथ 2-3 साल से चल रहा है। मेरी मम्मी एक्सपायर हुई 1.5 साल पहले बिकॉज ऑफ कैंसर। 1 साल लड़ाई चली कैंसर की। ये सारी चीज़ें जब आपकी लाइफ में होगा ना तो आप मेरे जैसे ही बन जाओगे। ठीक है, आप मेरे जैसे ही बन जाओगे। अभी नहीं हुआ है इसलिए आप प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। मार्केट ने थपेड़े शायद कम मारे होंगे, जीवन ने कम मारे होंगे। जब मारेंगे तो आपको मजबूत बनाएगा। तो लाइफ में आपको ये सारी चीज़ें मजबूत बनाती हैं और जब आप मजबूत हो जाते हो ना तो यू डोंट जस्ट केयर, यू जस्ट डोंट गिव अ। तो मैं वैसा हो गया हूँ एंड मार्केट में, इसीलिए मैं इजीली डील कर पाता हूँ इन चीज़ों से। आप लोग नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें आएंगी लाइफ में। आई होप आपकी लाइफ में आप स्ट्रांग बनो और कम यातनाओं और परेशानियों के साथ बनो, क्योंकि वो ज़रूरी है, आपको आगे बढ़ते रहने के लिए ज़रूरी है। और इसीलिए इस मार्केट फील्ड में 99% लोग लूजर्स हैं, 1% विनर्स हैं। एंड आई कैन प्राउडली से आई एम 1% इन दैट। ठीक है, कभी मिलोगे तो, मैं अभी कोई भी मिलते हैं, अभी एक काजी एक अपने पड़ोसी मिले थे, तो मैं तो ऐसे टहल रहा था, वो मिले, मैंने उनको अपना पीएनएल दिखाया लाइव, पूरा एक्सेल शीट डिटेल। और मैंने बताया कि इस साल मैं कहाँ माइनस में भी गया था, उससे मैं वापस आया। पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस साल की। तो विश्वास मैं दिलाना नहीं चाहता आपको। क्यों दिलाऊं मैं? फ्री का विश्वास क्यों दूं मैं आपको? आप अपना विश्वास खुद कमाओ ना, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं कमा पाओगे तब तक पैसे भी नहीं कमा पाओगे। तो ये सारा पॉइंट है। तो आई होप आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लोगे कि रगड़ा करना पड़ेगा मार्केट में, रगड़ा आपको लगाएगा मार्केट मजबूत करने के लिए। तो ये ज़रूरी है अगर आप साइकोलॉजी में विश्वास रखते हैं। बैंक निफ्टी की बात करूं मैं, 46,050 पे क्लोजिंग है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 46,000 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं पहले 1 घंटे, तो हम 46,550, 600 जो पहला रेजिस्टेंस है और दूसरा है 47 के अगल बगल बिल्कुल।
अगल बगल ही होगा 19-20, तो वहाँ तक हम जा सकते हैं। आईसीआईसीआई का कैसा रिजल्ट होता है, उसका कैसा बिहेवियर होता है, क्योंकि आईसीआईसीआई के कारण हो सकता है माहौल बेटर बन जाए। मैं अभी मुझे 48 नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे एक उम्मीद है कि हम 47 के आसपास तक जा सकते हैं आईसीआईसीआई के माहौल पॉजिटिव करने के कारण। निफ्टी की बात करूं मैं तो 21,570 पे हम हैं। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी। राम मंदिर का जो आज हुआ है पूरा इनॉग्रेशन और ये सारी चीज़ें, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूम है। आपको पता है बहुत सारे मिड ईस्ट में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, मोहम्मडन्स जाते हैं, क्रिश्चियंस बहुत जगह जाते हैं जहाँ पोप हैं, वो सारी चीज़ें। तो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा गढ़ हमेशा से रहा है, लेकिन वो बन गया है, अभी बनना बाकी है कंप्लीट होने में और लगेंगे 1 साल करीब। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक वो सेंटर बन गया ना जहां हमको पता है कि हमें जाना है, तो वो चीज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि देखिए सब लोग फॉलो करते हैं, सबके लिए सम्मान है, लेकिन मेरा कहना है कि वो सेंटर बनने के कारण सोचो, अभी हम लोग इलाहाबाद जाते हैं, अपने प्रयागराज जाते हैं गंगा स्नान करने, तो क्यों जाते हैं? हमारे यहाँ के सतना से पास है, 200 किलोमीटर है, 2-3 घंटे 3.5 घंटे पहुंच जाते हैं। तो हमारे लिए वो एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। लेकिन हम अयोध्या अभी तक नहीं गए, हम बनारस नहीं गए, तो वहाँ तक जाने का एक फील आएगा, माहौल आएगा, जाएंगे, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता है, रास्ते बनाता है, शॉप्स बनती है, बिजनेसेस बनते हैं, और वो बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूम लाता है। तो मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी पॉजिटिव होगा एक वन सेंस, क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज्म अच्छा था पहले, अभी भी ठीक है, लेकिन वो एक बूम नहीं हुआ है कभी। तो आई थिंक बूम होगा, क्योंकि वाराणसी अगर देखो तो आप काफ़ी बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट है, आज भी फॉरेनर्स आते हैं। तो मुझे लगता है अयोध्या अब अगर बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट है, बहुत बड़ी चीज़ है, मच अवेटेड है, तो इट विल ऑल्सो ब्रिंग लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल, बहुत सारा क्या कहते हैं, ग्रोथ लाएगा लोगों के लिए, लोगों की लाइफ में। एंड आई थिंक दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस होल इवेंट, और इसको इस तरीके से हम पॉजिटिवली लेना चाहिए। निफ्टी की तो 600 के ऊपर अगर रहेगा तो मुझे लगता है 750, 800, 850, ये 850 तक खिंचते खिंचते थकने लगेगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। बैंक निफ्टी के दम पे हम जितना उठा लें, लेकिन निफ्टी के कंपोनेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। मुझे नहीं पता कौन सा कंपोनेंट, मुझे लगता है एलएनटी को सपोर्ट करना चाहिए। एलएनटी ने पूरा मंदिर आई थिंक बनाया, एलएनटी, टाटा और 2-3 लोगों ने, तो शायद थोड़ा माहौल यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखे। आई एम नॉट श्योर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि थोड़ा सा आपको सेंटिमेंटल पॉजिटिविटी इन कुछ स्टॉक्स में दिख सकती है जो निफ्टी को संभालेंगे, लेकिन बैंक मेजरली संभालने का काम कर सकता है। और अगर बैंक यहाँ से 500, 800, 1000 पॉइंट की तरफ जाए तो निफ्टी भी 200, 250 पॉइंट खींच सकता है, जिससे हम ऑलमोस्ट 900 के आसपास वाले एरिया तक पहुँच जाएंगे। तो ये मेरा फिलहाल यहाँ पे मार्केट पे व्यू है। ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, पॉजिटिव है, और अगर यहाँ पे बात करें तो डॉलर भी थोड़ा सा ठंडा हुआ है, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। और यूएस फ्यूचर अभी भी लगातार बना हुआ है ऊपर की तरफ। कमोडिटीज़ भी स्टेबल हैं, करेंसी भी स्टेबल है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। और बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी उठी हुई थी, तो वो भी कूल डाउन होती हुई दिख रही हैं फिलहाल। लास्ट कुछ घंटों में जो अभी यील्ड्स का नंबर आया है वो काफ़ी स्टेबल हो रही है। तो चीज़ें ठीक हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ग्लोबली निगेटिव है, और लोकली जो था रिजल्ट का निगेटिव था वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो और फिलहाल जो पोजीशनिंग है एफआईआई की, उसके हिसाब से एफआईआईज ने मतलब रिटेलर ने बियरिश पोजीशन बनाई है, तो मुझे लगता है एफआईआईज यहाँ पे थोड़ा सा खींच सकते हैं। प्रोज ने काफ़ी बुलिश पोजीशन बनाई है, तो वो भी ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। तो ये प्रोज और जो एफआईआईज हैं ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी तो नहीं, लेकिन एक डिसेंट बाउंस की पॉजिटिविटी तो यहाँ पे बन सकती है। तो ये फिलहाल दिख रहा है जो चीज़ें हैं, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको दोस्तों तक शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक बटन भी दबा दीजिए। और सीखना समझना है तो हमारे वीडियो के पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ पे हमारा कोर्स है, एक स्कैल्पिंग का कोर्स है, स्कैल्पिंग और स्विंग आप सीख सकते हैं। आई थिंक 4 घंटे का कोर्स है 1500 का, और एक दूसरा कोर्स है जिसमें आज के दिन ऑफर है अगले 2 दिन के लिए। तो वहाँ पे आप जाके AYO45 कोड यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे आप लिंक क्लिक करके उस कोर्स को खरीद सकते हैं। अगर आप नए हैं A to Z, वहाँ पे हमारा गाइडेंस का ग्रुप भी रहता है, वहाँ पे मैं अपने सेंटिमेंट लेवल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बता देता हूँ, ताकि लोगों को थोड़ी मदद मिले और सीखने और समझने में उनको बेटर रहे। क्योंकि देखिए, आपको कोई बोल दे ऊपर जाएगा, आज कमा लोगे, फिर कल पूछोगे, तो माइंड सेट अगर बेटर हो जाएगा तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आप खुद वैसे बनते जाओगे कि आपको खुद डिसीजन लेना आएगा। और ये चीज़ें मैं उसमें सिखाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें पिन कमेंट में आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर रहा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। जय श्री राम।